नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी, राजस्थान। आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, वो विषय जो है वो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का है, जिसका एक भाग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया और दूसरे भाग में हम बात करेंगे बुनाई की यानी कि वीविंग की। वीविंग क्या होता है? कैसे वीविंग की जाती है? वीविंग के लिए किस तरह का करघा इस्तेमाल किया जाता है? करघा जो है वो हथकरघा भी होता है, मशीन के करघा होता है, मशीन लूम भी होता है और उस लूम में कौन-कौन से क्या कौन-कौन से उसके भाग होते हैं और कितनी तरह की उसमें जो है थ्रेड्स जो है बॉब थ्रेड्स और वेब थ्रेड्स के बारे में बात करेंगे और कितनी तरह की वीव्स होती हैं, बुनाइयाँ होती हैं, उन बुनाइयों से कितनी तरह के जो है कौन-कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वीविंग क्या है? Weaving is the interlacing of threads. It involves two threads which are crossed over and under each other at right angles. Many types of weaves can be created. ये आप देख रहे हैं। ये जो है ये धागे जो हैं ये ताने के धागे होते हैं। These are called as warp threads, है ना? और ये जो warp threads जो हैं ये these yarns they run along the whole length of the fabric. द वॉप यार्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेट ग्रेन और लेंथ वाइज ग्रेन यानी कि जो कपड़े की लंबाई में जो धागा होता है उसी को ही ताना या वॉर्प थ्रेड्स कहा जाता है और जो किनारी होती है कपड़े की वो ही इसके पैरेलल ही ये किनारी पाई जाती है और ताने के धागे जो होते हैं ये मजबूत धागे माने जाते हैं और ये जो वेफ्ट थ्रेड्स आप देख रहे हैं यानी कि जो ये चौड़ाई में जो धागा है ये जो धागा है ये इसको वेफ्ट या बाने का धागा कहते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज द क्रॉस वाइज ग्रेन इट रन्स हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट ग्रेन और सारी जो ये वीविंग होती है ये लूम पर ही की जाती है सिंपल वीव्स जो हैं ये शटल लूम पे बनाई जाती है और जो कॉम्प्लेक्स लीव्स होती हैं वीव्स जो होती हैं वो जैकॉट लूम पर बनाई जाती है। ये लूम्स क्या होते हैं, किस तरह के, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बुनाई जो है ये वस्त्र निर्माण की एक अत्यंत प्रचलित और पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण जो है वो बुनाई के द्वारा ही होता है। इसमें 2 धागों का प्रयोग किया जाता है, जो लंबवत धागा होता है, वो ताने का धागा होता है। जो अनुप्रस्थ होता है यानी कि जो चौड़ाई में धागा होता है, उसको बाने का धागा या वेफ्ट यार्न कहा जाता है। बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने के धागे को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर सटा हुआ कसकर तान दिया जाता है और ताने के धागे की लंबाई में जोड़ नहीं पड़ता है। जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है यानी जितनी लंबाई का थान जो है मार्केट में जो है प्रोवाइड करना होता है उतनी ही लंबाई के ताने के धागे को रखा जाता है और बाने का जो धागा होता है वो एक छोटी शटल पर लपेट दिया जाता है। ये जो शटल है ये ताने के धागे के बीच में से होकर चौड़ाई में फंसकर इसको निकालते हुए इंटरवीविंग या जो भराई विधि के द्वारा जो है वो वस्त्र बुना जाता है। और इसमें हम करघे के भाग की बात करें कि जो करघा होता है उसमें कितने भाग होते हैं। करघे एक जो सिंपल करघा होता है उसके 5 भाग होते हैं। एक है क्लॉथ बीम जिसको कपड़े का बेलन कहते हैं। एक होता है वॉर्प बीम जिसको ताने का बेलन कहते हैं। एक उसके बाद में एक हार्नेस होता है, एक शटल होती है और एक रीड या कंघी होती है। इससे पहले कि मैं इसको ये डिटेल में आपको समझाऊँ, मैं आपको इसका ये चित्र दिखाना चाहूँगी कि इस चित्र में आप देखिए ये जो बीम है, जो बेलनाकार जिसको हम कहते हैं जो उसका इसका एक भाग है उपकरण ये वॉर्प बीम है। इसपे ताने के धागे ये आप देख रहे हैं जितना ताना जो है वो जो उसको इसके ऊपर लपेट दिया गया है और इस तरफ आप ये देखिए ये है क्लॉथ रोल या इसको क्लॉथ बीम कहते हैं और इसपे जैसे-जैसे कपड़ा बुनता चला जाता है, ये वूवन क्लॉथ दिखाया गया है। जैसे-जैसे कपड़ा बुनता चला जाता है ये कपड़ा जो है ये इसके ऊपर लिपटता चला जाता है।
दोनों तरफ के करघे जो बीम्स हैं, वो लगातार धीमी-धीमी गति से जैसे-जैसे वस्त्र बनता जाता है, वो घूमते जाते हैं। और फिर ये देखिए आप ये जो है इसको जो है इसको हार्नेस कहते हैं और सिंपल से सिंपल बुनाई में 2 तरह के हार्नेस का 2 कम से कम 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। ये हार्नेस आप देखिए कि इस तरह का मेटल फ्रेम होता है और उसपे ये लंबी इस तरह की तारें होती हैं, तारों में ये बीच में ये छिद्र होते हैं, ये छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो छिद्र हैं ये 2 हार्नेस इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि एक हार्नेस जो है वो एक समय में जो सम संख्या के जो ताने होते हैं उनको ऊपर उठाती है और दूसरी हार्नेस जो है वो विषम संख्या के धागों को ऊपर उठाती है। और ऊपर उठाने का क्यों क्या कारण होता है कि जो ये जो बाना धागा होता है या जो भराई का जो धागा जो इस तरह की शटल के ऊपर लपेटा जाता है, ये जब ये जो हार्नेस है, ये धागों को ऊपर उठाती है, तो उसके नीचे से एक बार सम नंबर के नीचे से शटल निकलती है, दूसरी बार विषम नंबर के धागों को ऊपर किया जाता है, तो शटल उसके नीचे से निकलकर और भराई का कार्य करती है। और एक और जो इसमें एक इम्पोर्टेंट एक इसका भाग होता है, जिसको कि रीड कहते हैं, ये रीड है, ये इस चित्र में दिखाई गई है। इस रीड का ये कार्य होता है कि जब एक बार एक धागा जो है वो एक बार हॉरिज़ॉन्टली जो है वो यहाँ से निकलता है, तो रीड जो है वो उसको बुने हुए कपड़ा है उसके भाग को पीछे की तरफ खिसकाती चली जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी जैसे जो मैंने आपको समझाया उसी को और एक बार आपको बता दें जिससे कि आपको ये एक वॉब बीम जो है ये एक बेलनाकार आकृति है जिस पर वस्त्र की कुल लंबाई तक काम आने वाले धागे लिपटे रहते हैं। ये एक अर्घे के दूसरे छोर पर स्थित होती है। इस पर बुने जाने वाले वस्त्र की चौड़ाई के लिए उपयुक्त चौड़ाई तक धागे लिपटे रहते हैं। ये बीम जो है ये लगातार घूमता रहता है और ताने के धागे को वॉर्प बीम पर खींचकर लपेट दिया जाता है। इन तानों में बानों की भराई द्वारा वस्त्र को तैयार किया जाता है, तो ये है वॉर्प बीम और उसके बाद में ये है क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम में जो है ये करघे के अगले भाग में स्थित होता है। इस पर पहले ताने के धागे लपेटे जाते हैं, जिन्हें तान कर रखा जाता है। फिर जैसे-जैसे कपड़ा बुनता जाता है, जो है कपड़ा उस पर लिपटता चला जाता है और जो है ये भी एक गतिशील बीम है जो कि धीरे-धीरे घूमता रहता है। और फिर हम बात करते हैं हार्नेस की, जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया जो ये जो करघे पर लगा हुआ एक फ्रेम है, जिसमें असंख्य तार लगे रहते हैं, जिन्हें हैडल कहते हैं। हर तार में एक छोटा-सा छिद्र होता है। ताने के धागे इस छेद में से ही होकर क्लॉथ बीम की तरफ जाते हैं। ये हार्नेस तारों को ऊपर-नीचे करने तारों मीन्स तानों को जो है ऊपर-नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है और साधारण बुनाई में 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक सम संख्या के धागों को ऊपर उठाता है और दूसरा जो है वो विषम संख्या के धागों को ऊपर उठाता है और जैसे-जैसे डिज़ाइन कठिन हो जाते हैं डिज़ाइनदार बुनाई होती है, तो उसमें अधिक हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। और शटल जो होती है, शटल में बाने के धागे को लपेट दिया जाता है, जो दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ चलती रहती है और एक बार जब दाएँ से बाएँ जाती है, एक पंक्ति जो बुनती है, उसको पिक कहा जाता है। और फिर ये जो रीड की बात हम करें, ये भी करघे का एक हिस्सा है। रीड जो है ये करघे पर लगा हुआ एक कंघीनुमा आकार का उपकरण होता है, जो एक पिक तैयार होने के बाद में आगे बढ़कर कपड़े को ठीक करता है, यानी कि उसको नेस जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कपड़ा जो है वो उसकी बुनाई घनी होती रहे, इसके लिए वो आगे बढ़कर उसको खिसकाता है। और इसमें भी पतले तार होते हैं और प्रत्येक तार के बीच में से एक धागे को निकाला जाता है। ये चित्र जो मैंने आपको समझाया, अभी आप और अच्छे से इसको देखकर समझ सकते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो अगर इसको हम करघे को हम देखें मील्स में, तो ये इस तरह का ये करघा होता है। ये आप देखिए, इसमें ये जो है ये इस तरह की ये हार्नेस लगी होती है, ये इसमें रीड होती है और जो है ये पीछे की तरफ यहाँ कपड़ा जो है बुनकर ये कपड़ा बुनकर तैयार हो रहा है और यहाँ पॉप पॉप बीम के ऊपर इसको लपेटा जा रहा है
और पीछे से जो है वो ताने का जो बीम है वो ताने जो है उसको छोड़ता जाता है। ये इसमें ये चित्र आपको और अच्छे इसका व्यू देगा। और फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो बुनाई जब हमने की तो इसकी प्रमुख क्रियाओं की सबसे पहली क्रिया जो होती है इसको शेडिंग कहते हैं। शेडिंग का कार्य जो है वो हार्नेस के द्वारा किया जाता है। हार्नेस का शेड शेड क्रिएट करने का मतलब होता है कि एक हार्नेस जब जब जो है सम संख्या के धागों को ऊपर उठाती है तो जो नीचे जो ब्लैंक स्पेस जो रह जाती है उसको शेड कहते हैं। तो इसकी जो क्रिया जो है वो शेडिंग होती है। फिर दूसरी जो प्रमुख क्रिया होती है उसको पिकिंग कहते हैं। पिकिंग का कार्य जो है वो शटल द्वारा किया जाता है। यानी जब जो है हार्नेस शेडिंग क्रिएट करती है तो शटल जो है अपने बाने का धागा जिस पर लिपटा हुआ होता है वो एक तरफ एक बार दाएँ से बाएँ जब जाती है तो वो उसको एक पिक कहते हैं और पिकिंग का कार्य शटल करती है। और उसके बाद में तीसरी प्रमुख क्रिया जो होती है उसको बैटनिंग कहते हैं। बैटनिंग का कार्य जो है वो रीड द्वारा किया जाता है। बैटनिंग का ये अर्थ है कि जो कपड़ा बुना हुआ है वो उस कपड़े को वो पीछे की तरफ उसको डेंस लुक देने के लिए खिसकाना जो है वो बैटनिंग कहलाता है। और लपेटना तथा छोड़ना जो है ये कार्य जो है क्लॉथ बीम और वॉर्प बीम द्वारा किया जाता है। जो वॉर्प बीम जो है उसमें लिपटे हुए जो ताने होते हैं वो छोड़े जाते हैं और क्लॉथ बीम जो है बुने हुए कपड़े को लपेटता चला जाता है इसलिए ये कार्य इन क्लॉथ बीम और वॉर्प बीम के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं बुनाई के वर्गीकरण की कि कितने प्रकार की बुनाई होती है। वस्त्र निर्माण में ताने के धागों के साथ बाने के धागों को फँसाकर बुनाई की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ताने के धागे किस प्रकार बाने के धागे के साथ घूमते हैं और कितने बाने के धागे ताने के धागे के ऊपर से और कितने नीचे से निकलेंगे, इस आधार पर बुनाई का वर्गीकरण निर्भर करता है। बुनाई जो है ये 2 प्रकार की होती है। सिंपल प्लेन बुनाई जिसको साधारण बुनाई कहते हैं और फैंसी बुनाई जो है जिसमें कि जिनमें कुछ अलग डिजाइन्स बनाकर और इसको जो है डिफरेंट बनाया जाता है तो ये फैंसी बुनाई होती है। पहले हम बात करते हैं साधारण बुनाई कितने प्रकार की होती है। सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई तथा हकबैक बुनाई। अब हम इन ये जो सारी जो मैंने आपको नाम बताए, इनको अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह की बुनाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सादी बुनाई की। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये बुनाई जो है ये एक्चुअली सबसे सरल बुनाई होती है और यही बेसिक बुनाई होती है। बुनाई के प्रथम चक्र में जो सम संख्या वाले ताने जो है वो हार्नेस की सहायता से उठाए जाते हैं। जैसे आप ये देखिए सम संख्या मतलब जैसे ये जो है ये 1 नंबर 2 ये दूसरे नंबर का ताना है, ये 4 नंबर का ताना है, ये 6 नंबर का ताना है, ये 8 नंबर का ताना है और ये 10 नंबर का ताना है। और ये इनको ऊपर उठाया जाता है, तो ये जो बाने का धागा है वो उसके नीचे से निकल कर यहाँ तक पहुँच गया। अब जो दूसरी वाली जो है उसमें 1 नंबर का ताना 3, 5, 7, 9 और 11 इन जो है इन धागों को तानों को ऊपर जब उठाया गया दूसरी हार्नेस ने उठाया तो बाना इसके नीचे से निकल कर आ गया तो ये शटल से इस तरह से तैयार किया गया। ये होती है सादी बुनाई और जो है इसके बाद में नेक्स्ट बुनाई जो है वो रिब बुनाई है। ये रिब बुनाई जो है ये सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है। इस विधि में ताने अथवा बाने के धागे में से एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है अथवा 2 या 3 ताने के धागों को इकहरा मानते हुए इन्हें उठाकर केवल एक बाने का धागा इसमें डाला जाता है। और जिस तरफ का धागा मोटा होता है या अधिक संख्या में होता है, वही वस्त्र की सतह पर दिखाई देता है। इसलिए ये धारियों के समान जैसे आप ये दिख रहे हैं, ये धारियों के समान या रिब्स के समान ये दिखाई देता है। और ये जो है, ये जो वीव है, ये कपड़े को जो है थोड़ी मतलब उस तरह का आकर्षक लुक देती है। और फिर है ये बास्केट बुनाई, ये बास्केट बुनाई जो है ये भी सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है। इसमें ताने-बाने के धागों में अंतर रखा जाता है जो कि वस्त्र को आकर्षक बनाता है और इसमें 2 या 2 से अधिक बाने के धागों को 2 या 2 से अधिक ताने के धागों के नीचे से निकाला जाता है। जैसे आप ये देखिए 3 धागों 4 धागों को एक साथ बनाया गया है, ये 2 धागे को ये 2 वॉर्प्स हैं ये वेफ्ट है 2 और ये 4 जो हैं ये
जो है ये बॉब थ्रेड्स हैं और इसमें धागों की संख्या में हेर-फेर लाई जाती है। इससे वस्त्र जो है ये सुंदर दिखते हैं और बुनाई जो है वो ढीली होती है। फिर ये साटिन बुनाई है, जो है इसको इससे बुना हुआ वस्त्र साटिन कहलाता है। इसमें धागे ताने के 4 बाने के धागे ताने के 4 से अधिक धागों को फाँद कर किसी भी एक के नीचे से निकल जाते हैं। जैसे आप ये देखिए कि जो है इसमें ये इस तरह के इसमें इसके 4 धागों के नीचे से निकल कर और फिर एक के नीचे से निकल जाते हैं, जिससे कि बाने के धागे ऊपर की ओर दिखाई नहीं देते हैं। इसमें आप देखिए ये ताने के ही धागे जो हैं वो ऊपर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की जो बुनाई है ये रेशम में के धागों से की जाती है। इसी का ही बिल्कुल अपोज़िट जो होता है वो सैटिन होता है। ये इसमें जो है सैटिन बुनाई जो है वो साटिन बुनाई का बिल्कुल उल्टा रूप है। वस्त्र की सतह पर बाने के धागे उसमें ताने के धागे दिखते हैं, इसमें आप ये देखिए बाने के धागे जो हैं ये अलग से फ्लोट्स के रूप में दिखाई देते हैं और ये बुनाई है ये रेयॉन और रेशम पर ये बुनाई अधिक की जाती है और इस विधि से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं वो सैटिन जॉर्जेट, सैटिन क्रेप और सैटिन कॉटन जो है इन वस्त्रों की बुनाई इससे की जाती है। फिर ये है ट्विल बुनाई, ये बुनाई जो है ये दूसरी बुनाइयों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। इस बुनाई में देखिए आप जैसे ये जो है इसमें इस तरह का तिरछी बुनाई दिखाई देती है। और ये बुनाई जो है ज़्यादातर जीन्स वग़ैरह में या जो मजबूत जो कपड़े बनते हैं उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर और ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है और इसी तरह से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है। लेकिन अगली पंक्ति में भी ये क्रम का ध्यान यही किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि बाने का धागा पहले जिस ताने के धागे के नीचे से निकला था, अब वह एक धागे को छोड़कर आगे से निकलता है। इसलिए ये जो है ये तिरछी जो है ये वीव या तिरछी रेखा बनती है और इसमें एक लहर सी दिखाई देती है। और ये है हनीकॉम्ब बुनाई, इससे वस्त्र खुरदरे बनते हैं, इससे जो वस्त्र बनते हैं, उसमें सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इससे जो है टॉवल्स या टेबल क्लॉथ्स और टेबल लिनेन्स वगैरह अधिक बनाए जाते हैं। इसमें जो है तैरते धागे जो होते हैं, वो छोटे-छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो हनीकॉम्ब्स होती हैं, यानी कि जो हाइव्स होती हैं, उनकी तरह से मधुमक्खी के छत्ते की तरह से दिखाई देते हैं। और वस्त्र की एक सतह पर ताने के धागों को तैरते हुए बनाया जाता है और दूसरी ओर बाने के धागों को तैरते हुए बनाया जाता है। और फिर ये एक और प्लेन वीव का ही एक जो है मिला-जुला सादी बुनाई और रिप बुनाई का एक रूपांतर है। इस बुनाई में प्रत्येक पंक्ति में एक-एक ताने का धागा जो है वो कम करते जाते हैं। यानी ताने का धागा जैसे अगर इसमें 1 2 3 4 का इस्तेमाल किया है, उसमें 1 का फिर कम कर दिया, फिर एक और धागे को कम करते जाते हैं। इसको हग बैक बुनाई कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं फैंसी बुनाइयों की। वस्त्रों को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए कुछ सजावटी फैंसी बुनाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे पाइल और रोएदार बुनाई होती है। इस बुनाई के लिए साधारण बुनाई का आधार होता है, यानी कि 2 धागे जो जो सादी बुनाई करते हैं वो वैसे ही करते हैं, लेकिन एक तीसरे धागे का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि निश्चित अंतराल पर फंदे की तरह छोड़ दिया जाता है। कभी इन फंदों को काट दिया जाता है, कभी इन फंदों को जो है बिना काटे छोड़ दिया जाता है। ये आप इस चित्र में और अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये पाइल वीव एक जो है ऊपर से एक तीसरे धागे को छोड़ा गया और ये अनकट है, इसको ऊपर से नहीं काटा गया और जब इसको काट दिया जाता है तो ये ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें जो है जो है और इससे जो वस्त्र बनते हैं वो है कॉर्डरॉय और वेलवेट और जो वॉर्प पाइल जो होती है उसको भी काट दिया जाता है या अनकट और कटने के बाद में इसको ये वेलवेट लुक देता है। तो ये जो है आप ये देख सकते हैं ये पाइल भी इस तरह से बनाई गई है। और फिर हम बात करते हैं अगली बुनाई की जैसे जो है जिसको डबल क्लॉथ बुनाई कहते हैं। ये द्विवस्त्र बुनाई होती है, इसके कंधे पर ताने-बाने के धागे के एक साथ 2 जोड़े लगाए जाते हैं, यानी 2 ताने के धागे, 2 बाने के धागे, यानी एक साथ 2 वस्त्र बुने जाते हैं
और धागे लूम पर इसको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि एक साथ एक ही समय में एक दूसरे के ऊपर 2 वस्त्र बुने जा सकें और वस्त्र को बुनते समय एक अतिरिक्त 5वें धागे का प्रयोग किया जाता है, जो कि इनको जोड़कर आपस में फँसाता जाता है और जब आप इस वस्त्र को देखें, तो आपको ये मालूम भी नहीं चलता है कि ये एक द्वि वस्त्र है या 2 वस्त्रों को एक साथ बुनकर बनाया गया है। इसका आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। और इसमें जो है ये डबल क्लॉथ फैब्रिक जो है इसको बनाया जाता है, थोड़ा-सा हेवी होता है और इससे जो है जैसे शॉल्स वगैरह या डबल बेडशीट्स जिसमें कि दोनों तरफ अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं, यानी क्योंकि 2 ताने के धागे, 2 भाने के धागे सेट में लगाए जाते हैं, तो किसी भी तरह के, किसी भी रंग के डिज़ाइन की उसमें वैरायटी बनाई जा सकती है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो बुनाई है एक होती है क्रेप बुनाई। इस बुनाई में वस्त्र की सतह पर खुरदरा और झुर्रीदार प्रभाव उत्पन्न किया जाता है और इसमें जो है विभिन्न वजन वाले ऐंठनदार धागों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्रेप बुनाई होती है और कॉर्डुरॉय बुनाई जो है इस बुनाई के लिए ताने की एक धागे और बाने के 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। बाने का एक धागा रोएदार होता है और पहले एक ताने और एक बाने के प्रयोग से सादी बुनाई की जाती है और फिर दूसरे रोएदार बाने के धागे से बुनाई की जाती है। और ये जो है मखमली बुनाई जो है ये भी इसमें मखमली प्रभाव जो है वो उत्पन्न करने के लिए वस्तु की सतह के ऊपर करते हुए सभी धागों को मशीन से काट दिया जाता है जिससे वे बिखर जाते हैं और मखमल के समान ऊपर से वेलवेट की तरह से दिखाई देते हैं। इसलिए इसको वेलवेट वीव कहा जाता है। और फिर ये भी एक तरह की बुनाई है जो कि आप बैंडेजेस पट्टी जो बाँधते हैं, कहीं चोट लग जाए, पट्टी बाँधी जाती है, उसमें आप देखते हैं कि इस तरह के ऐसी लूज़ बुनाई होती है जिसमें 2 वार्प थ्रेड्स यानी 2 ताने के धागे आपस में इस तरह से घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए ऊपर जो है बढ़ते जाते हैं और इनके जो जहाँ घुमाव होता है, वहाँ से बाने का धागा जो है वो निकाल दिया जाता है। और इस ये जो बुनाई है, ये हल्के वस्त्र का प्रयोग करने के लिए बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मच्छरदानी है, पर्दा है और पट्टी इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में जो है ये एक जैकॉर्ड बुनाई है। ये बुनाई सभी बुनाइयों से भिन्न और जटिल होती है। इसमें ताने का प्रत्येक धागा जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है वो नियंत्रित होता है और इसमें हार्नेस का प्रयोग नहीं होता है। हार्नेस की जगह एक पंच कार्ड होता है, जिस कार्ड को जैकॉर्ड कार्ड कहते हैं। जो भी डिज़ाइन बुनना होता है, वो बुनाई के जो है वो छिद्र के रूप में खुदे होते हैं और कार्ड जो है वो आपस में बंधे हुए होते हैं। एक विशेष प्रकार का हुक लगा हुआ होता है और उसमें से एक हुक जो होता है वो एक छिद्र में प्रवेश करता है और केवल एक ही धागे को उठाता है और प्रत्येक धागे को अलग से नियंत्रित कर पूरी पंक्ति की भराई की जाती है। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुनाई होती है। इसमें कई तरह के डिज़ाइन्स और कई तरह की इसमें वैराइटीज़ बनाई जा सकती हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि वस्त्र में जो है वस्त्र उद्योग में टेक्सटाइल्स में आजकल इतनी वैरायटी है कि इन सब वैरायटी के बारे में जब आप मार्केट में खरीदने जाएँ, तो आपको ये जो बेसिक जानकारी कि कौन-सी बुनाई है, कौन-सा वस्त्र जो है वो किस तरह से बुना गया है, उसमें धागों का जो है इस्तेमाल कितने मजबूत धागों का इस्तेमाल किया गया है, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है ये एज़ अ कस्टमर आपको बहुत हेल्प करती है। धन्यवाद।